नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। भोपाल में भाजपा अपने 10 मंजिला हाईटेक कार्यालय का निर्माण जल्द शुरू कर देगी। पार्टी के पुराने ऑफिस का स्ट्रक्चर गिराने का काम शुरू हो गया है। ये इमारत 31 साल पुरानी है। इसे गिराने का काम बुलडोजर से किया जा रहा है। भाजपा के पुराने कार्यालय के पास का एक हिस्सा कमर्शियल है, उसे भी गिराया जाएगा। कार्यालय की जमीन को समतल करने के बाद यहां एमपी भाजपा का हाईटेक प्रदेश कार्यालय दिखाई देगा। तो 10 मंजिला इमारत का यहां पर निर्माण होगा। एमपी का प्रदेश कार्यालय नया पूरी तरह से हाईटेक बनेगा। 10 मंजिला इसकी इमारत होगी। और जो पुरानी इमारत है बीजेपी कार्यालय, वो 31 साल पुराना था, जिसे अब गिराया जा रहा है। उसके बदले अब यहां पर अब नई इमारत का निर्माण किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं और बात करते हैं संवाददाता अनिरुद्ध सोनाने से। अनिरुद्ध, जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो बिल्डिंग है वहां पर भाजपा कार्यालय जो 31 साल पुरानी थी, उसको गिराने का काम शुरू हो गया। कितना समय लगेगा इस बिल्डिंग को पूरी तरह से यहां पर खत्म करने के लिए, और कब से वहां पर नया निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा? देखिए, कल शाम से इस भवन को गिराने का काम शुरू हुआ है और जो आज पूरी सुबह से पूरी तेज़ी से चालू हो चुका है। ये भवन 31 साल पहले बना था और भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश में इतिहास है वो शायद इसी भवन से शुरू हुआ है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं बुलडोज़र है। पहले इस भवन को गिराने का जो प्लान था वो विस्फोटक से था कि विस्फोटक लगा के इसे गिराया जाएगा, लेकिन बाद में विशेषज्ञों ने जब यहाँ पे पूरी मीटिंग की तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि इसे धीरे धीरे गिराया जाएगा, बुलडोज़र से तोड़ के गिराया जाएगा। और जब बुलडोज़र से तोड़ा जाएगा उस वक्त यहाँ का बचा हुआ सामान जो वो भी निकाला जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि 20,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा पे ये भाजपा कार्यालय है और इसी के पास में कमर्शियल बिल्डिंग है। कमर्शियल बिल्डिंग 27,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा पे बनी हुई है। ये इस कार्यालय को गिराने के बाद कमर्शियल बिल्डिंग को भी गिराया जाएगा और इस पूरी जगह पे एक भव्य आलीशान कार्यालय बनेगा। और इस कार्यालय के बारे में आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, जिस वक्त वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अक्सर वे यहाँ आते थे और इसी भवन में रुकते थे। इसी भवन में भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे भी रहते थे। सुंदरलाल पटवा जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उन्हीं के पद चिन्हों पे आज मुख्यमंत्री शिवराज चल रहे हैं, वो भी यहाँ पे अक्सर आते थे। तो ये कार्यालय का ऐतिहासिक महत्व भी है। और यहाँ एक और बात मैं आपको बताऊं, 2003 में इस कार्यालय का भारतीय जनता पार्टी ने वास्तु दोष दूर किया था। उस वास्तु दोष को दूर करने के बाद लंबे समय तक आज तक भाजपा की सरकार है। केवल कुछ 14 महीने तक सरकार नहीं रही जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये केवल कार्यालय नहीं, उनके लिए आप बोल सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए पुराना भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय एक मंदिर की तरह भी था। बिल्कुल। अनुरुद्ध, ये भी जानना चाहेंगे कि अब तो इस 31 साल पुरानी जो यहाँ पर कार्यालय बना था उसको ध्वस्त किया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर अब नई बिल्डिंग का निर्माण होगा जो कि 10 मंजिला होगी। लेकिन ये जो पुराना कार्यालय था, इसके अंदर क्या क्या था और किस तरह की सुविधाएं थी, हम ये भी जानना चाहेंगे। कितने रूम थे यहाँ पर, किस तरह का हॉल था, कितने लोगों की यहाँ पर बैठने की व्यवस्था थी? कोई अगर जैसे आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर प्रदेश प्रभारी थे तब यहाँ पर आके यहीं पर रुकते थे, तमाम बड़े दूसरे नेता भी यहाँ पर आके रुकते थे, तो क्या कुछ था इसके अंदर, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, इस पुराने कार्यालय में मीडिया कक्ष था। मीडिया कक्ष के अलावा एक सेंट्रल हॉल जो छोटा हॉल था जहां अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। इसके अलावा अलग अलग प्रकोष्ठों के कार्यालय भी बने थे। इसी के पास में जो एक बड़ा कार्यालय जो कमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें बाद में एक हाईटेक हॉल भी बना था। उस हॉल में अक्सर भारतीय जनता पार्टी की संगठनों की बैठकें होती थी। और इसके अलावा एक बात बता दूं, उसी कार्यालय में यहाँ मेस भी थी। मेस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो बाहर से आने वाले व्यक्ति थे या ऑफिस बेरर्स थे, वो यहाँ खाना वगैरह खाते थे। और आप ये देख रहे हैं, ये पूरा प्रांगण, ये पूरा यहाँ पे
मूर्तियां लगी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की और दूसरे भी महापुरुषों की। और अक्सर जब मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत मिलती थी तो उसी जगह पे एक समारोह होता था और इस पूरे कैंपस में बड़ा धूम धड़ाके के साथ कार्यकर्ता जश्न मनाते थे। आपने बताया कि किस तरह से क्या क्या यहाँ पर रूम थे, लेकिन अब वो इतिहास रह जाएगा। लेकिन अब जो नई बिल्डिंग का निर्माण होगा वो पूरी तरह से हाईटेक होगा। अच्छा, कितना समय लगेगा वहाँ पर जो इस काम को कर रहे हैं, जो कार्यालय उसको तोड़ रहे हैं वहाँ पर और उसको ध्वस्त किया जा रहा है ताकि नई बिल्डिंग का निर्माण शुरू होगा, तो क्या कुछ कहा जा रहा है? कितना समय लगेगा इस पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर गिराने में और इसका मलबा हटाकर नई बिल्डिंग का निर्माण शुरू करने में कितना समय लगेगा? नहीं, देखिए, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इस कार्यालय को ब्लास्ट करके गिराने वाले हाँ। थे। अगर ब्लास्ट करके गिराया जाता तो वो तत्काल गिर जाता। ठीक है। लेकिन अब इस कार्यालय को धीरे धीरे डिसमेंटल किया जा रहा है। हाँ। उससे लगभग जो अनुमान लगाया जा रहा है, हमने यहाँ पे ठेकेदार से भी बात की, वो कह रहा है कि लगभग 6 महीने लगेगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दूं कि हाँ। पहले ये था कि ये नया कार्यालय 2023 जब चुनाव आने वाले 10 महीने बाद बनकर तैयार हो जाएगा। पर भाजपा के सूत्र बताते हैं हाँ। कि अब ये कार्यालय 2023 के चुनाव तक तैयार नहीं हो पाएगा। और मुझे ये लगता है, और भाजपा के सूत्र भी बताते हैं कि 2024 का जो चुनाव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब लोकसभा का चुनाव, हाँ। में सारी रणनीति इस नए कार्यालय में जो ये टूट के बनेगा वहीं से नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अनुरोध, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट कार्यालय था, यहाँ से पूरे प्रदेश की राजनीति तय होती थी। अभी किस तरह से, कहाँ पर, अब यहाँ पर जो मीटिंग होगी या जो प्रदेश कार्यालय का काम होगा वो अब कहाँ से संचालित किया जा रहा है? देखिए, ये कार्यालय को खाली कर दिया गया है और यहीं के सामने, इसी कार्यालय के सामने प्रदेश कार्यालय एक अस्थायी रूप से बनाया गया। वहाँ पे आरटीओ का ऑफिस था, तो आरटीओ ऑफिस में एक अस्थायी कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, वहीं से संचालन हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव तक शायद आरटीओ कार्यालय ही, जहाँ पे नया कार्यालय बना है, वही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय रहेगा। ठीक है अनुरोध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो 31 साल पुराना कार्यालय था प्रदेश कार्यालय, अब उसको डिसमेंटल किया जा रहा है और वहां पर नया प्रदेश कार्यालय बनेगा भाजपा का, जो कि हाईटेक होगा पूरी तरह से। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 10 मंजिला होगा और पूरी तरह से सुसज्जित रूप से होगा और हाईटेक निर्माण होगा उस प्रदेश कार्यालय का।